गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। आप और आपके परिवार को बहुत शुभ रहे और आप भी स्टॉक मार्केट में केवल लाभ ही लाभ कमाएं, लॉस बिल्कुल ना करें। ये मेरे व्यूअर को, मेरे स्टूडेंट को, मेंबर को, सभी के लिए मैं दिल से शुभकामनाएं हैं और मैं गणेश जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आप प्रॉफिट में ही रहें। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार क्या होगी स्टॉक मार्केट में करेक्शन। इसके मैं दो पहलू बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजिकल और कुछ दूसरे रीजन भी। लेकिन मैं एक बात क्लियर बोल देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी केवल एक आइडिया है, हेल्पिंग टूल है। इसके ऊपर ब्लाइंडली फेथ कभी ना करें। मेरी बार बार सबसे रिक्वेस्ट है, कई मेंबर वहां से ब्लाइंडली फेथ करके ट्रेड कर लेते हैं। लेवल से काम करें। जैसा मैंने पहले वीडियो में बोला था कि 15 अगस्त तक मार्केट उतार चढ़ाव के साथ कुल मिला के मंदी रहेगी, तो ऐसा ही हुआ। और फिर बोला था कि 15 अगस्त के बाद स्टील, सीमेंट और ऑटो में तेजी रहेगी। आप देख सकते हो, अगर ऑटो की बात करें तो अशोक लेलैंड 50 से बेहतर हो गया, 50 से 72 हो गया। मारुति भी देखो जूम हो गया, हीरो मोटर भी देखो यस्टरडे कहां बढ़ गई, और टीवीएस मोटर भी देख सकते हो, और टाटा मोटर भी देख सकते हो। लेकिन हमने अपने लेवल से काम किया। हमारी टेक्निक के अनुसार टाटा मोटर में 105 के ऊपर बाय बनता था और 132 हो गया, आप देख सकते हो। और अशोक लेलैंड हमारी टेक्निक के अनुसार 51 पे बाय बनता था, उसका भी देख लो। तो मार्क देखो, हमारी टेक्निक का कमाल क्या है। हमारी टेक्निक का कमाल यह है कि न्यूज आने से पहले या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारी टेक्निक पहले ही एडवांस में प्रिडिक्शन हो जा सकता है कि इसमें बाइंग या सेलिंग आएगी। ये सबसे यूनिक है, इसलिए मैं इसको यूनिक बोलता हूं। काम अपने लेवल पे अपनी टेक्निक से करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक आइडिया है बस। तो दोस्तों, आने वाला सप्ताह एज पर एस्ट्रोलॉजी कर उतार चढ़ाव का रहेगा। अब आप ये बोलेंगे ये तो जो है क्या हुआ बात। अब मैं क्या करूं, आपको जो है ना डेट वाइज भी बता सकता हूं, लेकिन आप उसके ऊपर फेथ करना नहीं है, आप लेवल पे काम करना। कभी ऐसे ब्लाइंडली फेथ करके ट्रेड करना शुरू कर दो। देखिए, सबसे पहले तो कि जो 16/8 से जो सूर्य कर्क राशि में जो प्रवेश कर रहा है, ये लगभग 20 दिन से 1 महीना रहेगा और ये मार्केट में इससे निराशा और डर का माहौल पैदा रहेगा। यानी मार्केट में डर न, कभी गैप अप हो जाती है, कभी गैप डाउन हो जाती है। लास्ट वीक आपने देख भी लिया होगा। ये मैं नहीं कह रहा, एस्ट्रोलॉजी कह रही है। और अनिश्चितता रहेगी। लेकिन आने वाला जो इस हफ्ते के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट सैटरडे को, देखना ना बोले। बहुत ही मैंने सब कुछ निकाल लिया है, शानदार एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज मिलेंगे आपको, बहुत ही फंटास्टिक। जहां पर मैं टेक्निकल लेवल भी बोलूंगा, एस्ट्रोलॉजी भी, जहां बिंदास आप 100% प्रॉफिट कर सकते हो। और दूसरी बात है, बीच बीच में जो चंद्रमा है वो जिस दिन सिंह राशि में आएगा उस दिन आपको बम्पर प्रॉफिट भी होगा, जैसे मैंने आपको बोला। और देखिए, मैंने बिल्कुल मौके के यहाँ पर आके थर्सडे को वीडियो बनाई कि मार्केट गैप डाउन हो रही थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मुझे पता था कि गैप डाउन तो होगी लेकिन रिवर्स कर जाएगी, और वो आपने देख लिया होगा। इसलिए मैंने एंड टाइम पे आके, लेवल भी था वहां, आपको पहले एडवांस बोल दिया था, और कि वहां से मार्केट ने सही मौके पे आके आपको बम्पर प्रॉफिट खाया, मौके पे चौका। और मैंने बोला कि डरना नहीं है, मार्केट में यहां इस लेवल पर बाय करना, आपने देख लिया हो। फिर फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों दिन डोजी बढ़ा। फिर मैंने आके, जब जब आपको जरूरत होती है मेरी, मैं आपको बिल्कुल मौके पे आके, फालतू फालतू की मैं वीडियो नहीं बनाता। डेली अगर वीडियो बनाने लग जाऊं ऐसे ऊट पटांग बात करने से फायदा क्या है। यहां बंद हुई, यहां क्लोज हुई, बाकी कल पता चलेगा, 1 महीने बाद पता चलेगा। क्या क्या तू कहिए, कौन सा लॉजिक है। ये बेवकूफ बनाने की कला है बस, अपना उल्लू सीधा करना है। जितने ज्यादा सब्सक्राइब जोड़ के उनको साथ ही धोखाधड़ी एक तरह से कत्लेआम कर दूं, तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। और मैं कोई वोद का विस्की का भी लिंक नहीं डाल रहा हूं। वो तो जो है ना एलकेजी लो नॉलेज वाला वोद का विस्की लिंक डाल दिया जी में, उन्होंने कितने लोगों को फिर मरवा दिया। कभी इन्फोसिस की कॉल बिकवा देता है, 200 रुपये भाग जाती है। कभी जे की कॉल बिकवा देता है, वो 50 रुपये 100 रुपये भाग जाती है, 110 भाग जाती है। और वो अकाउंट कौन सा दिखाता है, एक अकाउंट दिखाता है, बाकी अकाउंट तो दिखाता ही नहीं। कितने लोगों को बर्बाद कर रहा है वो, केवल अपने स्वार्थ के लिए। मैंने उसका बताया भी था एक वीडियो में कि कैसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं एलकेजी, लोअर नॉलेज। तो देखें, अब हम 18 अगस्त से बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे सटील
सीमेंट है, ऑटो और कुछ कुछ ऑयल सेक्टर में भी तेजी की संभावना है, लेकिन लेवल के हिसाब से करें। अगर ये डाउन आते हैं, एवरी डीप बाय, अगर डाउन आते हैं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप देखिए स्टील सेक्टर में भी मैंने तेजी जो बोली थी, टाटा स्टील कहाँ भाग गया, हिंडाल्को कहाँ भाग गया, जिंदल स्टील कहाँ भाग गया, जेएसडब्ल्यू कहाँ भाग गया, हिंडाल्को कहाँ भाग गया, सेल स्टील ऑफ अथॉरिटी इंडिया 19,000 का लोड साइज है, 45 हो गई, और हमारी टेक्निक ने बहुत पहले ही उसको पहचान लिया था। लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में दबाव रहेगा, तो इनको सेल ऑन राइज करना है। ये आने वाले सप्ताह की बात करूं, और अगला जो सप्ताह है वो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला दिन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो क्या चाहता हूं कि मार्केट बिल्कुल तेजम तेज रहे, फिर मजा आएगा। क्यों, जब मार्केट गिरेगा ना पहाड़ से, तो ऐसे जो है ना वर्टिकल लुढ़केगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा। तो अभी इसका वेट करो, परफेक्ट लेवल आके बोलूंगा मैं। अब मैं और मंदी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जब आके क्लियर बोल रहे हैं कि इंडिया स्टॉक मार्केट है, ये भारतीय इकोनॉमी के साथ मेल नहीं खा रही है, केवल सिस्टम में लिक्विडिटी होने के कारण ही ये अपसाइड जा रही है, इसका जस्टिफाई नहीं है। लेकिन गवर्नर तो बोल रहे हैं, हमारी टेक्निक में एक ऐसा भी है कि वो जब बोलेगी तो वहां 100% हम सेलिंग करेंगे, जो बार बार बोला है। तो ये केवल लिक्विडिटी के कारण ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप देखते हो कि यूएस मार्केट में भी डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, इतना पैसा खर्च तो होता नहीं, वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। और हमारी मार्केट में कहाँ से पैसा आ रहा है, हमारी मार्केट में जो मिडिल बिजनेसमैन थे, जिनका लॉकडाउन में कारोबार बंद हो गया था, उन्होंने हैवी हैवी क्वांटिटी में कैश में या बाइंग ज़्यादा शुरू की, और वो देख सकते हैं कि कितनी लिक्विडिटी आई है। और दूसरा, एफआईआई के थ्रू भी कुछ ऐसा एक बनाया हुआ है कि वो 2 नंबर कह लें हम, बगैर ऑडिट बगैर उसके ब्याज के पैसा आता है, उसको मार्केट में लगाया जाता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है। तो ये एफआईआई लगातार कंटिन्यू क्यों बाय कर रही है, एक रीजन ये भी है, उनको एक ऐसी छूट दी गई है कि इतना पैसा आप बगैर ऑडिट बगैर ब्याज के लगा सकते हो मार्केट में, जिससे आपकी कोई पूछताछ नहीं होगी कहां से पैसा आया, चाहे वो 2 नंबर का हो। तो ये रीजन है। और देखिए, जब गवर्नर बोल रहे हैं कि ये एक करेक्शन आ सकती है, उन्होंने भी बोला है, और कारण क्या है कि डीजल के दाम देखिए आसमान छू रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल जो है ना ऑयल के दाम फ्लैट हैं, ज्यादा नहीं बढ़े हैं। जब डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हर जगह असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे हमारी जरूरी जो है ना दिनचर्या की और जरूरी जो है ना सब्जी होगी और हो गई, वो सारी ट्रांसपोर्ट के जरिए द्वारा ही आती हैं, और डीजल लगता है। तो अगर डीजल महंगा होगा तो वो भी अपना किराया महंगा करेंगे, किराया महंगा होगा तो हमारी वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दर तो कम नहीं हो सकती। अगर ब्याज दर कम नहीं होगी और महंगाई भी बढ़ेगी और नौकरियों के डाटा भी खराब आएंगे, आने वाले जो रिजल्ट आएंगे वो भी खराब आएंगे, तो मार्केट कैसे बचेगी, ये लिक्विडिटी कब तक चलेगी, कोई तो सीमा होगी ना। तो एज पर एस्ट्रोलॉजी और एज पर टेक्निकल, एज पर हालात, मार्केट में करेक्शन ड्यू है, कहां से आएगी ये सही मौके पे आपको मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन साथ साथ गवर्नर ने ये भी कहा है, साथ साथ उसमें थोड़ा सा सहारा भी दिया है कि लेकिन हम, हमारी पॉलिसी में स्पेस अभी भी है, हम हालात को खराब नहीं होने देंगे। क्या मतलब होया, यानी हालात खराब तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि खराब होने नहीं देंगे, यानी कोशिश करेंगे। तो इसलिए भी मार्केट में करेक्शन ड्यू है, आएगी भैया, वेट कीजिए। मैंने हर बार कहा कि मंदी के लक्षण नहीं है, यही कहा, मंदी आएगी, लक्षण नहीं है। हमारे लेवल ब्रेक करेंगे तभी तो करेंगे ना। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, याद हो, जो जिंगालाला ने जिसको लोगों को जो है ना जो बर्बाद कर दिया, 6,000 आएगा आएगा, मैंने 14 अप्रैल को ही बोल दिया था कि फॉरगेट 6,000। ये वीडियो सुन सकते हैं, मैंने ताजा ताजा वीडियो बनानी शुरू की थी, ज्यादा समय नहीं हुआ था। फॉरगेट 6,000, और वो बार बार चिल्ला रहा था 6,000 से, क्यों, उसने तो सब्सक्राइबर बढ़ा के अपना उल्लू सीधा करना था, लोगों को जो है ना लूटना था, एक गंदे खेल से, गलत तरीके से। और ये एडवांस में आप वीडियो सुन सकते हैं। और दोस्तों देखिए कि ये जो है ना, ये जो गैप है,
एलकेजी गैप, जो लोग अपने आप को एलकेजी गैप बोलते हैं, लोअर नॉलेज वाला गैप है, ये देखिए यहाँ है ये, यानी नॉलेज जीरो और बनते हैं हीरो। और कुछ मेरे यूएस के जो है ना मेंबर हैं, उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि डाउ के बारे में बताइए, तो मैंने यहाँ जब डाउ आया था तो मैंने क्लियर बोला था कि इसको वापिस से रिवर्स करना पड़ेगा, और यहां तक मैंने कहा था कि यहां तक ये जो है ना 28,000 तक आएगा। उस टाइम किसी को विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा 28,000 तक आ सकता है, और ये देखिए आपके सामने बिल्कुल आया नहीं आया, वी शेप रिकवरी। अब इसमें डाउ में भी करेक्शन है, देखिए कैसे करेक्शन है, मैं दिखा देता हूं। ये जो ड्रा लाइन खींच रखी है यहां तक, और ये लेआउट क्या होंगे ये बताऊंगा। जो यूएस के मेरे मेंबर सुन रहे हैं वो नोट कर लें कि अभी डाउ में करेक्शन ड्यू है, तो ज्यादा फंसे नहीं, लेवल से काम करें। उसके भी लेवल निकाल के दे दूंगा मैं। तो देखिए ये जो ड्रा लाइन है ये यहाँ तक आई, तो ये जंक्शन बन गया एक तरह से है? और अगर यहाँ से करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल ये भी यहाँ तक है। अब ये लेवल क्या हो सकते हैं, और अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखिए डाउ में भी वॉल्यूम नहीं है, आप देख रहे हो क्लियर, डाउ में भी वॉल्यूम नहीं है, आपके सामने है। अगर ये गिरेगा तो ये ऐसे वर्टिकल फॉल होगा, जिस दिन गिरेगा समझ में नहीं आएगा किसी को। हमारी इंडिया मार्केट भी ऐसे ही करेगी। आपको पता है क्या करेगी, मैं एडवांस बोल देता हूं, गैप डाउन ओपन होकर रिकवरी नहीं करेगी। जब बार बार आपको मक्खन दे रही है ना, जितना आपने मक्खन इकट्ठा किया है ना उससे डबल निकाल लेगी। जिस दिन गैप डाउन ओपन हो गई ना, और उसके बाद लोग क्या कहेंगे कि हर बार रिकवरी करते अब की बार भी करेंगे, वहां भर भर के बाय करेंगे और सारे के सारे चारों खाने चित हो जाएंगे। लेकिन हमारी टेक्निक से जो काम करेगा वो बम्पर प्रॉफिट करेगा। तो ये लेवल जो है ना, वो यूएस के जो मेंबर सुने आप देख लीजिए, ये लेवल जो निकल के आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये कौन कौन से हैं, 28,400 से लेकर और 28,500 और लास्ट 28,650, बस यहां डाउ में भी ऊपर जाने की एक लिमिटेड जगह है। और यहां से अगर इसने करेक्शन दे दिया, अगर अगर यहां से इसने करेक्शन दे दिया तो कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा। आप देख लेना, लेकिन कौन सा ब्रेक करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां तक, देख सकते हैं। तो पहले तो ये लेवल याद रखना, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो लेवल मैं बता भी दूंगा बिल्कुल एक्चुअल, नहीं तो फिर ये लेवल ब्रेक करे तो किसी भी हाल में आप जो है ना तेजी में नहीं रहना। हमें कौन सा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप पैसेंस रखिए। ये और ये लेवल कौन सा निकल के आता है, 27,800 या 750, 750 के आसपास है ये, 750 या 700 के आसपास। तो ये उस वाले भी आप देख ले, आपने काफ़ी दिन से डिमांड थी। तो दोस्तों अब ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अच्छा, मैं चाइना ईयर के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये साल चाइना ईयर, इससे पहला जो साल था 2019 वो पिग ईयर था। तो पिग के बारे में आप उसका अगर उसका मेल स्टॉक मार्केट से कनेक्शन करते हैं तो वो खा खा के फूल जाते हैं। तो आपने देखा होगा 2019 में लाइफ टाइम हाई बनाया था मार्केट ने। और इसका चाइनीज ईयर जो शुरू होता है वो जो है ना फरवरी के आसपास शुरू होता है, इसकी डेटें अलग अलग होती हैं। तो आपने देखा होगा इस हफ्ते जो ना इस ये जो साल है चाइना का रेट ईयर है, और रेट ईयर हमारे गणेश जी की भी सवारी है, वो शुभ भी माना जाता है। और चाइना कल्चर में इसको धन का प्रतीक माना जाता है, वेल्थ का प्रतीक माना जाता है, शुभ माना जाता है। और आपने देखा भी होगा मार्च से 24 मार्च 2020 से आज तक मार्केट में कंटिन्यू तेजी रही है। और इसमें जब मंदी आई है तो टेम्परेरी करेक्शन आके बाउंस बैक मारे, देख सकते। तो ये एक चाइनीज ईयर का स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्शन क्या है वो भी आपको मैंने अवगत करा दिया। और वहां दिन की शुरुआत है, इसको जो है ना शुभ माना जाता है चाइना में। तो इसलिए मैंने, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है, और चाइना जो 12 साल होते हैं वो एनिमल के नाम पे होते हैं, और ये साल रेट ईयर है। और रेट का देखिए क्या स्वभाव है, रेट कभी कभी इधर उधर भागता रहता है, लेकिन जब अगर चूहा
फसल में घुस जाता है बहुत से, तो वो फसल को भी कुतर देता है, तो स्टॉक मार्केट को भी कुतर सकता है, सावधानी की जरूरत है। तो वह देखिए ये आपको जो है ना 1 घंटे टाइम फ्रेम में लगा रखे हैं, तो ये सुबह जो है ना यहाँ बैठा है, कभी किसी दिन जो है ना भाग भाग के यहाँ चला जाता है, फिर वो आके बिल में छुप जाता है, फिर वो यहाँ खड़ा हो जाता है, फिर यहाँ ये देख सकते हो कभी इस दिन कभी इस दिन, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। अब ये देखिए ये यहाँ आके यहाँ उछल के बैठ गया, उसके बाद एक ही जगह बैठा रहा पूरे दिन, फिर गैप डाउन मतलब फिर वो बिल में आके छुप गया, यहीं बैठा रहा काफी दिन, फ्राइडे को फिर ऊपर जाके बैठ गया, यानी गैप अप खुली। अब मार्केट कर क्या रही है, गैप अप हो रही है, गैप डाउन हो रही है, और वहीं जाके खड़ी हो जाती है। किसी के जो है ना बस की बात नहीं है कि ऐसी मार्केट में काम कर ले, लेकिन हमारी टेक्निक तो हमेशा आंधी आए तूफान आए, टेक्निक हमारी काम करती करती आप डेली स्क्रीनशॉट देखते होंगे, और मैं वीडियो में बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वही तो मेरे स्टूडेंट को देता हूँ, कोई मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो मंडे का, और आज से शुभ शुरुआत कीजिए, गणेश जी से मैं प्रार्थना भी करूंगा। और ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, अगर मेरे व्यूज को सामने रख के ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए ट्रेड करते हो, आपका जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। और दोस्तों अगर मेरी टेक्निक ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो इंट्राडे में भी कैसे प्रॉफिट होता है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में 1 महीने की कॉल भी फ्री देता हूँ, सबसे यूनिक ये भी है, और टेक्निक भी यूनिक सिखाऊंगा, सब कुछ यूनिक है। तो जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हो, नहीं करना है तो खुद अपनी नॉलेज लेके कीजिए, लेकिन विदाउट नॉलेज या जो जो एलकेजी वाले लोअर नॉलेज वाले उनके चक्कर में मत पड़िए। उसने किसी दिन बोला, एक दिन भी अगर उसने बोला हो कि यहां से मंदी यहां से तेजी, कोई फिगर बोला हो, किसी स्टॉक के बारे में बोला हो, बस उसका काम चल रहा है, अपने कॉल या पुट भेज देता है, फिर स्क्रीनशॉट डाल देता है, वहां से डिफरेंस मिल जाता है, वो अपना उल्लू सीधा करता है। तो दोस्तों आप ऐसे चक्रों से बच के आप खुद नॉलेज लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपका आने वाला दिन